सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान रखा जी। मानव एकता दिवस के रूप में आज ये जो एक भाव हर एक के मन में आ रहे हैं कि किस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने पूरा जीवन इस संसार के लिए ही समर्पित किया हुआ था, चाहे वो देश विदेश या सामाजिक कार्य या और उस चीज़ों में रिसोर्सेज जो मिशन के रहे, वहाँ कैसे हर चीज़ का सदुपयोग ही किया जाए, एक कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो, टाइम भी सेव हो, और कैसे उस समय चाहे ये रूप इतना विस्तार था भी नहीं, जैसे आज तो हर जगह सत्संग भवन बहुत हैं, पर तब एक सत्संग भवन से दूसरे जाने तक भी वो यात्रा राजमाता जी भी साथ, चाहे एक देश के अंदर या विदेशों में भी। और अक्सर ये बातें राजमाता जी से भी सुनने को मिलती थी कि पूरा रास्ता एक दिन ब दिन और कुछ उपलब्ध नहीं होता था, तो ब्रेड को चीनी के साथ ही खा के आगे रवाना होना पड़ता था। और कैसे वो गाड़ियाँ भी उस समय खराब बार बार होनी, तो उसी समय बाबा जी ने साथ उसको ठीक करना और फिर आगे यात्रा चलनी। तो ऐसा समय, और आज अगर हम ये विस्तारित रूप मिशन का देखें तो बात वही कि हमें अपने रूट्स की ओर टिकना है, कि ये हर चीज़ जो है एक साधन वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेने। कैसे एक संसार में एक बाबा जी ने यही कोशिश करी कि एक इंसान को दूसरे से नज़दीक कर दें, ये दिल को दिल से मिलाया जाए। और फिर भी आज अगर हम नज़र डालें तो आज के संसार में भी हमारे आसपास यही देखने को मिलता है कि फ़र्क आज भी किए जा रहे हैं, नफ़रतों के कारण आज भी बनाए जा रहे हैं। ये एक इंसान के अंदर चाहे परमात्मा है, फिर भी सिर्फ शरीर, आदतें, रंग, पैदाइश कहाँ की इत्यादि ऐसे बहुत कारण बना लेता है इंसान कि एक दूसरे इंसान को अच्छा ना समझा जाए, उससे भेदभाव किया जाए। तो बात वही कि अक्सर ये बात जब हर किसी को पता भी है कि एक सामान्य रूप में ये परमात्मा हर जगह विराजित है, और मन में भी हमारे ये निराकार इस ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसे ही रहता है, तो फिर भी अगर जाने अनजाने कोई ख्याल, कोई भेदभाव आ भी रहा है, तो उसको हमें उसी समय सुधारना है, उसको बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ख्याल तो आ जाते हैं, और वो स्वाभाविक भी होता है कि किसी की कोई बात सुन ली तो एक दिमाग ने अपना थॉट प्रोसेस करना है, काम करना है, पर उस ख्याल का हमने क्या करना है। अगर वो अच्छा है, बेहतरी के लिए है, सुधार के लिए है, तो उसको ये कान के रास्ते से मन तक लाना है, वरना तो एक कान से सुन के दूसरे से बाहर करा जाए। कि जो नुकसान की बातें हैं, जो भेदभाव सिखाने वाली बातें हैं, वो चाहे परवरिश के समय परिवार में, और अक्सर वो रिपीटेड भी सुन लेते हैं बच्चे, और बड़े होते होते जीवन भर वो इतने दृढ़ हो जाते हैं उस सोच पे कि फिर वो ख्याल तक उनको नहीं आता, उनके लिए वही एक सच्चाई हो जाती है। तो यहाँ जिम्मेवारी हर एक की कि अपने घर का माहौल कैसे बनाना है। जैसे अभी सुना भी कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने कैसे ये नशे की रोक टोक और बहुत सिंप्लिसिटी से सब चीज़ों को करने का आदेश, और वही आज घरों के माहौल कितने सुंदर बन गए हैं। तो वही कि ये घर के दायरे तक बात है, आगे समाज की, संसार की। और ये एक बात जो आज ब्लड डोनेशन से भी जुड़ी कि किस तरह ये नफ़रतों की बजाय
एक सेवा का भाव मन में हो कि हर एक के लिए ये अगर शरीर निराकार ने दिया है तो इसकी जो भी इस शरीर से जुड़ी चीज़ें हैं वो भी सेवा में ही योगदान हो। आज चाहे वो सेवा रक्त को डोनेट करके करी जा रही है, तो भाव किसी का भी आज जिन्होंने ब्लड डोनेट किया वो ऐसा नहीं था कि एक हमारे से अच्छा काम हो रहा है, ये एक हमारी तारीफ होगी या फिर एक हम अपनी तस्वीरें खींच के नुमाइश करेंगे, दिखाएंगे सबको। भाव तो सिर्फ समर्पित सेवा का ही है, एक दिल के अंदर शुक्राना भाव ही। और कितने अक्सर महापुरुषों को भी देखा जाता है कि जज्बा बहुत कि ये ब्लड दिया जाए, पर शरीर की कोई एक वजह से या फिर अक्सर बेसिक चीज़ जैसे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो भी डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते। तो